आपने कभी सोचा है पार्टीशन में पाकिस्तान को क्या क्या मिला? सिर्फ जमीन? वीडियो को एंड तक देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। ये 1947 का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पाकिस्तान को 23% लैंड मिली, पर बॉस ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली बंटवारा तो अब शुरू होगा, और ये बंटवारा एक ऐसे आदमी ने किया जिसका नाम था साइरल रैडक्लिफ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आदमी पार्टीशन से पहले कभी इंडिया आया ही नहीं था। इन्हें 5 हफ्ते दिए गए पूरे देश को बांटने के लिए। उनकी बनाई रेडक्लिफ लाइन ने न सिर्फ देश को बल्कि घरों को, खेतों को और गांव को बीच से काट दिया। लोग रातों रात अपने ही घर में परदेसी बन गए। लेकिन जमीन के अलावा बंटवारा हुआ मूवेबल एसेट्स का, और इसका एक जनरल रूल था। क्या आप गेस कर सकते हैं? रूल था 80:20। इंडिया को मिलेगा 80% और पाकिस्तान को मिलेगा 20%। ये रूल कैश और गाड़ियां जैसी सारी चीजों पर लागू होता। आजादी के टाइम पर इंडिया के हाथ में टोटल कैश 400 करोड़ रुपए था। उसमें से 20% यानी 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से के थे। 15 अगस्त 1947 को 20 करोड़ तो दे दिए गए थे, लेकिन तभी कश्मीर पर विवाद शुरू हो गया। सरदार पटेल और नेहरू जी ने बाकी के 55 करोड़ रोक दिए। उन्हें डर था कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल हथियार खरीदने में करेगा। लेकिन महात्मा गांधी ने इस पर अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये पाकिस्तान का हक है और वादा पूरा होना चाहिए। प्रेशर में आकर इंडिया ने बाकी के 55 करोड़ भी पाकिस्तान को दे दी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी मिलिट्री का बंटवारा बचा हुआ था। आपको क्या लगता है, गांधी जी का डिसीजन सही था या गलत? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलेंटियर फोर्स थी, जिसमें से पाकिस्तान को 1/3 आर्मी मिली। नंबर्स की बात करें तो इंडिया को मिला लगभग 2,60,000 जवान और पाकिस्तान को मिले 1,40,000 जवान। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ज्यादातर मिलिट्री वर्कशॉप, डिपोट्स और एमुनेशन फैक्ट्रीज इंडिया के हिस्से में ही थे। इसका मतलब पाकिस्तान के पास शुरुआत में अपनी आर्मी को सप्लाई करने के जरूरी सामान नहीं थे। उन्हें 1,65,000 मिलिट्री तो मिले, पर मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं मिले। अब बात करते हैं नेवी की। रॉयल इंडियन नेवी का भी बंटवारा हुआ। इंडिया को मिले 4 स्लोप्स और 12 माइन स्वीपर्स, और पाकिस्तान के हिस्से आए 2 स्लोप्स और 4 माइन स्वीपर्स। फोर्स का बंटवारा लगभग 2:1 के रेशियो में। एयरफोर्स में इंडिया को मिले 10,000 पर्सनल, 8 फाइटर स्क्वाड्रन। पाकिस्तान को मिले करीब 3,000 पर्सनल। तो मिलिट्री का बंटवारा सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स का भी था। लेकिन सबसे अजीब बंटवारा तो अभी बचा हुआ था। गवर्नमेंट ऑफिस के टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, यहाँ तक कि बल्ब और पंखों का भी बंटवारा हुआ। सिविल सर्वेंट्स को चूज करना था कि वो इंडिया ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान। लाइब्रेरी की किताबों का भी बंटवारा हुआ। कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया और बुक सेट्स को भी बांटा गया। पर सबसे फेमस किस्सा है वायसरॉय की गोल्ड प्लेटेड वग्गी का। दोनों देश उसे चाहते थे। जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कॉइन टॉस किया, और आपको पता है कि ये कॉइन टॉस कौन जीता? इंडिया। अगर आप वहाँ होते तो वग्गी का क्या करते? कॉइन से टॉस करते या कोई और तरीका? कमेंट्स में जरूर बताएं। पर मजेदार चीजों से हटकर अब आते हैं कुछ सीरियस बातों पर, जैसे कि इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान को 34 मेजर इंडस्ट्रीज मिले। ये अजीब लगता है क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल हार्टलैंड्स जैसे जूट मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स और स्टील प्लांट्स इंडिया के हिस्से में ही रह गए। तो ये 34 इंडस्ट्रीज क्या थे? ये ज्यादातर रॉ मटेरियल्स प्रोसेसिंग यूनिट्स थी, जैसे कॉटन, जीन या राइस मिल, जो वेस्ट पंजाब और सिंध में लोकेटेड थी। पूरा का पूरा इंडियन रेलवे सिस्टम, इंडियन सिविल सर्विस और सेंट्रल ट्रेजरी का भी बंटवारा हुआ। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि हर चीज पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया। जो मामले नहीं सुलझे उन्हें एक स्पेशल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया। सोच के देखिए, हर फाइल, हर रजिस्टर, हर कर्मचारी का हिसाब करना पड़ा। ये था दुनिया का सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो हमने अभी तक कई चीजों का बंटवारा देखा, जैसे कि कैश, मिलिट्री, अजीब चीजें और इंडस्ट्रीज। अब हम सब के सामने एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान को इतना रिसोर्स मिले, जमीन, आर्मी का हिस्सा, कैश और इंडस्ट्रीज, तो पर भी आज दोनों देशों की ग्रोथ में इतना फर्क क्यों है? ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका कोई सिंपल आंसर नहीं हो सकता। इसके पीछे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और ज्योग्राफी जैसे कई फैक्टर्स का भी हिस्सा है। पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिसाब से इस डिस्पैरिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। और आज वीडियो में आपको सबसे सरप्राइजिंग एसेट कौन सा लगा? वो कॉइन टॉस वाली बग्गी या लाइब्रेरी की किताबें? पार्टीशन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये था एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरी इकोनॉमी और लाखों दिलों का बंटवारा। हर चीज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी देश 2 हिस्सों में बांट दी गई। ये एक ऐसा जख्म है जिसका असर आज भी सब कॉन्टिनेंट पर दिखता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा नया चैनल है, हमारे चैनल को सपोर्ट की बहुत जरूरत है।